हेलो गाइस, हम लोग जा रहे थे दिल्ली से अपने घर लखनऊ। हमारी ट्रेन थी 10 बजे ट्रेन थी हमारी। हम स्टेशन पहुंच गए थे नई दिल्ली के स्टेशन पर। और हमारा काफ़ी सामान था क्योंकि हम घर जा रहे थे, हमें कुछ सामान घर पर छोड़ना था और कुछ था जो हमें यूज़ में था। और मेरे बेटे को सूटकेस ढोना बहुत पसंद है, तो वो सूटकेस पकड़ के रखता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं ही सूटकेस ले जाऊंगा, क्योंकि वो ट्रॉली है और बड़ी तेज़ी से भागती है। वो इसीलिए वो तैयार बैठा था कि जैसे ही पापा बोले बस मैं भाग लूँ। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर जब भी हम कहीं जाते हैं वो ट्रॉली लेके वो खुद ही चलता है और इतना एंजॉय करता है। हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि हमें ढोना नहीं पड़ता। कम से कम इतना बड़ा हो गया है कि हाँ चलो ठीक है, एक हेल्प थोड़ी बहुत तो कर ही देता है। उसके बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी। हम लोग जैसे ही यहाँ ट्रेन आई हम लोग अपनी सीट ढूंढ कर बैठ गए। फिर हम अंदर थोड़ी सी मस्ती की क्योंकि हमें बस सोना ही था। रात में 10 बजे की ट्रेन थी, तो हम अपनी सीट ढूंढी और सीट ढूंढ के मैं और शिवाय अपनी एक सीट पे ही एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो मेरे बिना रहता नहीं है। बस मेरे पतिदेव बिस्तर लगा रहे थे, सब मेरा और अपना, क्योंकि चादर वगैरह सेट कर रहे थे। और क्योंकि ठंडा है और थोड़ा बहुत ठंडी वैसे भी थर्ड एसी या सेकंड एसी में वैसे भी ठंडा हुई और ज़्यादा ही हो जाता है, तो हम सब ओढ़ आढ़ के बैठ गए थे, लेटे हुए थे एक दूसरे को। शिवाय मेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता। वो देख रहा था कि मम्मा ने मुझे उधर क्यों लिटा दिया। उसका मन था कि मम्मा मेरे पास आके लेटे। फिर हम रात में सो गए और सुबह लखनऊ स्टेशन पे उतरे। फिर शिवाय ने अपना काम शुरू किया, उसका जो काम है सूटकेस पकड़ना। हम स्टेशन से बाहर निकले। मेरी जेठ का लड़का, पहले ही हमने फ़ोन कर दिया था उसको आने के लिए, तो वो आ चुका था, हमारा बाहर वेट कर रहा था। काफ़ी दूर था, सामान काफ़ी था, तो इसलिए फिर वो मेरा जेठ का बेटा आ गया था, बड़ा वाला आया। फिर हम लोग गाड़ी से अपने घर गए। और क्योंकि लखनऊ स्टेशन है बहुत खूबसूरत बना हुआ, मतलब है तो दिल्ली का स्टेशन भी, लेकिन जितना लखनऊ का खूबसूरत लगता है, देखिए कितना सुंदर लगता है देखने में, क्या खूबसूरत बना हुआ है। मैंने रास्ते में सोचा चलो थोड़ा सा बना ही लेते हैं इसका भी वीडियो। अच्छा लग रहा था मुझे देख के, ऐसा लगता है जैसे कहीं पता नहीं हम कहाँ आ गए होंगे, बहुत ही खूबसूरत है। फिर बस हम घर पहुँचे, घर में रेस्ट किया और शाम को मुंडन की पार्टी थी मेरी ननद के लड़के की। फिर मैं और पूरी फैमिली हम तैयार हुए, क्योंकि मैं बस यहाँ घूमने के लिए ही आई थी। 6 दिनों के लिए घर जा रही थी और 6 दिनों में मैंने एक दिन भी आराम नहीं किया, बस घूमती रही। सब, मैं, ये मेरी सास हैं, हम सब लोग तैयार हो गए, पूरी फैमिली, सास ससुर जेठानी, मेरी जेठानी बैठी हुई हैं, और सब लोग तैयार हुए। रात में तैयार होके बाकायदा मैं बहू बन के आ गई थी अपनी ननद की पार्टी में, मुंडन पार्टी में। ये मेरा बेटा, क्योंकि बहुत दिनों बाद इसने भी खुला खुला माहौल पाया, इसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, खेलता रहा ऑल टाइम, बस खेलता रहा। ये मेरी जेठानी की लड़की है, उसी के साथ ही खेलता रहा, इसकी इससे बहुत बनती है। फिर यहाँ पर मुंडन था, तो मुंडन वो केक कटिंग सेरेमनी हुई, उसके बाद सब अपना अपना फ़ोटोग्राफ़ी में लग गए। मैं भी थोड़ा थोड़ा मौके पाके वीडियो बनाने में लग गई, क्योंकि ससुराल के सारे लोग वहाँ थे, तो थोड़ा बनाने हुए अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा, जहाँ कहीं नहीं कोई देख नहीं रहा था, मैं वहाँ थोड़ा थोड़ा बना ले रही थी सारी जेठानियों से। एक्चुअली मैं गई ही इसलिए थी कि मुझे लगा कि एक तो 6-7 महीने बाद मैं मेरा घर जाना होता है, तो इसी बहाने मेरा सबसे मिलना हो जाएगा। ये मेरी सारी जेठानियाँ बैठी हुई थी मेरे अगल बगल सब, जिनसे मैं उसी वहीं फंक्शन में ही मिल ली थी। ये मेरी जेठानी की छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बेटी है अवनी, बहुत ही क्यूट है एकदम, मेरा बेटा इसे प्रिंसेस बोलता है, बहुत ही क्यूट है। फिर हमने खूब मस्ती की, फ़ोटोग्राफ़ी की, वीडियोग्राफ़ी की, खाया। खाने में तो मैंने कोई कसर, क्योंकि इतने दिनों बाद मैंने ये पार्टी करी होगी, मतलब फैमिली फंक्शन मेरा पहला था 7 साल की शादी में। ये मेरा पहला फैमिली फंक्शन था, इस 7 साल में शादी हो गए थे। ये मेरी ननद खड़ी हुई थी, ये मेरे पति थे, सबसे मिलके इतने खुश हो रहे थे सब लोग। हम लोग क्योंकि 6-6 7-7 महीने बाद मिल रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था सबसे मिल के। और ये मेरा बेटा बलून के पीछे पड़ा हुआ था, उसको बलून्स चाहिए थे, वो ले जाने के लिए कह रहा था मम्मा इसको रख लो, हम घर ले जाएंगे अपने। फिर मैं संभाल के रख रही थी, फिर कोई फोड़ दे रहा था, फिर दूसरा ला के मुझे दे रहा था वो। बस यही पूरी पार्टी में उसने यही किया कि मम्मा मेरे बलून संभाल के रखो। और बच्चों का क्या, बच्चे तो बस आइसक्रीम ढो के खा रहे थे, इतनी ठंडी में वो सब आइसक्रीम खा रहे थे। फिर हम दूसरे दिन रात में फिर घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद सुबह फिर हमारा टूर था, हमें जाना था, एक हमारे घर के पास इन्होना पड़ता है यूपी में, सॉरी बाराबंकी के पास ही इन्होना पड़ता है। हम वहाँ पर एक अहरवा भवानी मंदिर है, और मंदिर में दर्शन करने थे, क्योंकि मैंने 3-4 साल पहले कोई मन्नत मेरी सास ने मानी थी, वहाँ चुनरी बांधी थी, तो मम्मी ने कहा तुमने ही बांधी थी, तुम्हें ही खोलना पड़ेगा, तो वही मैं चुनरी खोलने के लिए जा रही थी।
सुबह हम 6 बजे निकल गए थे। ये मेरे ससुर जी थे, सास थी, मैं और मेरे पति देव मेरे ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि हम घर जाने के बाद हमारा बस सफ़र ही होता रहा। मतलब कितना हमने घूमा। इन 6 दिनों में मैं एक दिन भी घर में नहीं रही, बस मैं घूमती रही। फिर मैं गई मंदिर जाना था तो साड़ी पहननी थी, और फिर इसी बहाने हमें 6 दिन, क्या होता है जब 6-7 दिन के लिए मैं घर जाती हूँ तो बस 6-7 दिन में साड़ी पहनने का सारा शौक़ पूरा कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे साड़ी पहनना, लेकिन अब यहाँ बाहर रह के तो हो नहीं पाता है। फिर मैंने सोचा जब जितने दिन घर में हूँ तो कम से कम साड़ी ही पहन लेती हूँ। और अपने घर के अगल बगल आस पास देख के कितना ही अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है कि हम अपनी जगह में हैं। अच्छा लगता है। जब आप बाहर हो तो इन सब चीज़ों को कितना मिस करते हैं। और काफ़ी दिनों बाद मैं इतना मेंटेन हो रही थी, मतलब इतना पहन ओढ़ रही थी साड़ी और ये सब, वरना तो वही सूट टी शर्ट ये सब चलता रहता है। अच्छा लग रहा था, मतलब थोड़ा अपने आप को ऐसे देख के बार बार मैं खुद को देख रही थी कि अब काफ़ी दिनों बाद इतना मैं ये सब कर रही थी। फिर उसके बाद हम जैसे तैसे मंदिर पहुँचे। शिवाय थक रहा था, उसको लग रहा था कि नींद आ रही है, क्योंकि रात भर वो खेला था तो पार्टी में एंजॉय किया था, तो सभी थके हुए थे क्योंकि काफ़ी लेट हम रात में आए थे। मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, लेकिन ये था कि बस सो नहीं सकते थे क्योंकि बस पहुंचने ही वाले थे। अब देख सकते हैं कितना चेहरे पे थकान दिख रही थी, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। सबका चेहरा उतरा हुआ था। मेरी सास भी सो रही थी बैठे बैठे गाड़ी में, उनको भी नींद आ रही थी। फिर हम फाइनली मंदिर पहुँचे। मंदिर में ये बहुत ही अच्छा मंदिर है। मतलब यहाँ पर हर मान्यता कहते हैं कि पूरी होती है। हमने भी 3 साल पहले ही घर के लिए मन्नत मानी थी, जो लखनऊ वाला घर है, तो मम्मी ने मुझसे चुनरी बंधवाई थी, फिर वही मैं खोलने आई थी गांठ। फिर मंदिर में दर्शन वर्शन हमने कर लिया था। फिर जो देसी चाट होती है, क्योंकि ये चाट जो हमारे यूपी में बनती है, ये चाट आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मैं उत्तराखंड में भी रही, मुझे वहाँ भी नहीं खाने को तरसी मैं, और दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में भी तरस ही रही हूँ। मुझे जितनी अच्छी चाट अपने यूपी की लगती है उतनी तो मैंने कहीं भी नहीं खाई। और पहले मैंने अपने ससुर जी से बोला कि मुझे ये खाना है, तो ससुर जी ने बोला ठीक है खा लो, कोई नहीं। मेरे पति बोल रहे थे क्या खाओगे, रहने दो, लेकिन नहीं, मैं पापा से कहा, मैं पापा मुझे खानी है, तो पापा ने कहा खाने दो ना। फिर हम खा पी के निकल लिए मौसी के घर।